आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आज का ही टॉपिक है बच्चों। लेकिन ये दोनों टॉपिक समझने के लिए आपको राउल्ट्स लॉ देखना होगा, और राउल्ट्स लॉ बच्चों आपको बता चुके हैं। वीडियो ओपन करेंगे, सारा चीज आप देख सकते हैं। अभय शांडिल्य है ना। तो बच्चों हम लोग देखते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन यही टॉपिक है बच्चों, और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। सिर्फ बोर्ड पर नज़र रखेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चों लिखा जाए आइडियल सॉल्यूशन है क्या? एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट solution in which each component obey the Raoult's law. Raoult's law under all condition of temperature and pressure। यही तो है बच्चों आइडियल सॉल्यूशन। कहता है एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन है इन विच ईच कंपोनेंट ओबे द राउल्ट्स लॉ, जिसमें कहता है प्रत्येक कंपोनेंट जो है राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर। लेकिन अब राउल्ट्स लॉ है क्या? तो बच्चों हम लोग राउल्ट्स लॉ को समझना है तो ध्यान देंगे। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं राउल्ट्स लॉ क्या है। राउल्ट्स लॉ, अब बच्चों हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर, इसमें प्योर लिक्विड यानी प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है ना। इसके बाद एक कंटेनर और लिए, इसमें भी हम लोग सॉल्वेंट को लेते हैं, सॉल्वेंट को लेते हैं, लेकिन ऊपर से इसमें क्या डालते हैं? सॉल्यूट को डालते हैं, सॉल्यूट को डाल दिए। ये जो है सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। तो कहता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं PS हो जाएगा, और इसका वेपर प्रेशर P हो जाता है। ये सॉल्वेंट है, और वेपर प्रेशर डिपेंड करता है अपर पार्ट ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपरी पार्ट पर है ना। तो कहता है कि वेपर प्रेशर जो है प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा बनेगा, लेकिन जैसे ही सॉल्यूट को डाले हैं तो अपर सरफेस, जो अपर पार्ट सरफेस है, उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, जिससे वेपर प्रेशर बनेगा लेकिन कम बनेगा। यानी सॉल्यूट के डालने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी P माइनस PS इजकल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना। अगर इसमें हम लोग करते हैं P माइनस PS बाई P, तो ये हो जाएगा रिलेटिव
lowering, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure। अब बच्चों ये जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, तो यहां लिख लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी P माइनस PS डिवाइडेड बाई P इजकल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल n। यही तो है बच्चों राउल्स लॉ, और यही लॉ को जो है आइडियल सॉल्यूशन ओबे करता है। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। अब कहता है बच्चों आइडियल सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो उसका वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसको लिखा जाए देयर will be no change in volume on mixing two component। दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे उसमें वॉल्यूम यानी डेल्टा V इक्वल टू 0, कोई चेंजिंग नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देयर विल बी नो चेंज इन इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या है बच्चों? इंथैल्पी एनर्जी है, हीट ऑफ रिएक्शन, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। वैशांडिल्या चैनल का नाम है। व्हेन टू कंपोनेंट आर मिक्स्ड, कहता है डेल्टा H भी चेंज नहीं करेगा, है ना। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछेगा क्या लिखेंगे? टोलुइन टू बेंजीन। टोलुइन का होता है C6H8 इसका फॉर्मूला, और बेंजीन का क्या होता है? C6H6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5CH3, है ना। टोलुइन को C7H8 से भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर C6H5CH3। इसके बाद है दूसरा एग्जांपल अगर लिखना हो तो बच्चों लिख लीजिए C2H5I प्लस C2H5Cl, है ना। ये जो है आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है बच्चों, इसको नोट किया जाए। अब बच्चों क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन समझ गए जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, इसको एगेंस्ट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो ओबे करता है वो आइडियल हो जाएगा राउल्स लॉ को, और जो नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बच्चों लिखा जाए नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
एक याद रखेंगे, दूसरा अपने आप याद रहेगा, है ना। ए solution does not obey the Raoult's law, which is called non-ideal सॉल्यूशन। कहता है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है अंडर ऑल कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, उसको कहेंगे आइडियल, और जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है उसको कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में बच्चों लिख लिया जाए, एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड। अगर फॉर्मूला लिखना है CH3CO CH3 प्लस CH2 कार्बन डाई, है ना। एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड जब मिलेगा तो जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा नॉन आइडियल, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। अब है CH3OH मिथाइल अल्कोहल, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। C2H5OH है, इसको अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये सभी बच्चों क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। और अगर लिखना है CCl4 प्लस C7H8, यही तो है बच्चों आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें, है ना, आपके प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा दूसरे दिन, है ना। रेगुलर क्लास करते रहिए, इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।